पिछले 3 साल के दौरान हरियाणा में कांग्रेस की सियासत कहां से कहां पहुंच गई है, इसका सही आकलन करने के लिए आपको युवा कांग्रेस के चुनाव को देखना चाहिए। 3 साल पहले हरियाणा युवा कांग्रेस के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मेंबरशिप बनी थी। युवा कांग्रेस के दावेदारों ने, प्रत्याशियों ने 15 लाख मेंबर बनाकर इतिहास रचने का काम किया था। उस समय सबको ये लगता था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसलिए जहां भूपेंद्र हुड्डा के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने यूथ कांग्रेस के चुनाव में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करते हुए हर जिले में सबसे मजबूत नेताओं के समर्थकों या रिश्तेदारों को चुनाव लड़ाने का काम किया। और यही वजह रही कि उस चुनाव के अंदर दिवांशु बुद्धिराजा के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा ने लगातार दूसरा यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। लेकिन आज की तारीख में हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की सियासत पूरी तरह से बदल चुकी है। आज की तारीख में हरियाणा की सियासत की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। और यही वजह है कि आज की तारीख में हरियाणा युवा कांग्रेस के चुनाव की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां 3 साल पहले यूथ कांग्रेस के चुनाव में जबरदस्त मारामारी मची हुई थी, एक साइड में दीपेंद्र हुड्डा ने दिवांशु बुद्धिराजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, तो वहीं पर कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने कृष्ण सातरोड़ को भरपूर समर्थन देकर पूरी टक्कर देने का प्रयास किया था। लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है और यही वजह है कि इस बार यूथ कांग्रेस के चुनाव में पहले जैसा नज़ारा नहीं है, पहले जैसा शक्ति प्रदर्शन नहीं है, पहले जैसी मारामारी नहीं है। और इस बार यूथ कांग्रेस के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा भी सबसे ज़्यादा मुसीबत के शिकार हो गए हैं, उलझन के शिकार हो गए हैं। और ये भी कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा लठ और भीत के बीच में आ गए हैं। जी हाँ, एक पुरानी कहावत है हरियाणा में, लठ और भीत के बीच में आना, यानी आदमी दोनों तरफ से मुसीबत में फंसना, परेशानी में फंसना। हम आपको आज बताएंगे कि दीपेंद्र हुड्डा यूथ कांग्रेस के चुनाव में किस तरह से लठ और भीत के बीच में फंस गए हैं और किस तरह से एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की साख भी दांव पर लगने वाली है और दीपेंद्र हुड्डा क्यों उलझन का शिकार हो गए हैं। हरियाणा कांग्रेस के युवा इकाई के चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके लिए 5 दावेदारों ने भी अपनी ताल ठोक दी है। नामांकन के अंतिम दिन में दीपेंद्र हुड्डा ने आखिरी 1 घंटे में 4 दावेदारों के नामांकन भरवाने का काम किया। इनमें पहले दावेदार हैं धीरज सिंह, जो यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी थे, उनको इस्तीफा दिलवाकर चुनाव लड़वाने का काम किया गया है। वो भिवानी से संबंध रखते हैं। दूसरे हैं पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया, वो गुड़गांव यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। तीसरे हैं नवदीप दलाल, जो NSAI के नेशनल डेलीगेट हैं और जींद से रिलेटेड हैं। इसके साथ साथ चौथे दावेदार हुड्डा खेमे की तरफ से वो हैं सिकंदर सारण, जो हिसार यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की तरफ से सिर्फ एक दावेदार है, एक सिपह सलार है और उनका नाम है प्रदीप गुज्जर, जो हरियाणा यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी थे और पंचकुला से सियासत करते हैं। यानी कि ये 5 चेहरे ऐसे हैं जो यूथ कांग्रेस के चुनाव में एक बार फिर से दोनों खेमों के बीच में शक्ति प्रदर्शन का कारण बनेंगे और इनके जरिए ही दोनों खेमे पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। यानी एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा लगातार तीसरी बार यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, तो वहीं पर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी प्रदीप गुज्जर के जरिए वो पूरी ताकत झोंकने का काम करेंगे और अपनी साख को बढ़ाने का भरपूर प्रयास करेंगे। यानी दोनों ही खेमों की तरफ से अब प्रतिष्ठा का सवाल बनता जा रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा ने अभी तक वो फील्डिंग नहीं की है जो पिछले 2 चुनाव में लगातार करते आए थे। यानी दीपेंद्र हुड्डा इस बार एग्रेसिव बैटिंग करने के बजाय वो खामोश बैठे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं और किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। यही बात है कि मजबूरी के चलते उन्होंने बेशक से 4 बड़े प्रत्याशियों के नामांकन तो भरवा दिए हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो अभी तक वो ताकत नहीं लगा रहे हैं जो पिछली बार उन्होंने लगाने का काम किया था। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा के इस नए रूप को देखकर उनके युवा समर्थकों में भी सस्पेंस बना हुआ है। वो इस सोच में पड़े हुए हैं कि दीपेंद्र हुड्डा अभी तक खुलकर बैटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। शायद विधायक दल के नेता को लेकर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और यही वजह है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव को उन्होंने आगे खिसकवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हाईकमान ने इस चुनाव को आगे खिसकाने से मना कर दिया और ये कह दिया कि नामांकन की प्रक्रिया
पूरे तय समय पर होगी और आगे के कार्यक्रम के बारे में सोच विचार किया जा सकता है। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने इस बार अज्ञात कारणों के चलते यूथ कांग्रेस के चुनाव में वो पहले वाला इंटरेस्ट नहीं लिया है। वो चुनाव को आगे खिसकाना चाहते थे। वो दावेदारों के लिए भी आखिरी के 1 घंटे में ही आदेश देकर नामांकन भरवाने का काम कर गए और उनको कांटे की टक्कर देने के लिए कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से साझे प्रत्याशी के तौर पर प्रदीप गुज्जर को मैदान में उतार दिया है। यानी दोनों खेमों के बीच में एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन होगा। दोनों ही खेमों के बीच में खींचातानी होगी और दोनों ही खेमे यूथ कांग्रेस के इस चौधर के पद को हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा इस बार ठंडे क्यों पड़े हुए हैं। सोचने की बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा ने अभी तक सारे डिस्ट्रिक्टों की मीटिंग नहीं बुलाकर यूथ कांग्रेस के चुनाव से अपने आप को अलग थलग क्यों रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को करारा झटका लगा है और उनकी सियासत गर्दिश में आ गई है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से वो विधायक दल के नेता के तौर पर दावेदारी ठोक रहे हैं, जिस तरह से अभी तक उद्यमान से इस्तीफा नहीं लिया गया है, उससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि वो कांग्रेस में वर्चस्व कायम करने के लिए और चौधर बरकरार रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर भी दीपेंद्र हुड्डा देर सवेर हाईकमान के फैसले के बाद एकदम फुल एक्टिव होने का काम करेंगे। आप यूथ कांग्रेस में इस बार बदले हुए हालात के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। यूथ कांग्रेस के चुनाव में इस बार हुड्डा फैमिली और कुमारी शैलजा रणदीप खेमे में से किसकी जीत होगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। यूथ कांग्रेस के चुनाव में 5 दावेदारों के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस में इस बार युवाओं के बीच में यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर उदासी क्यों है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।